लखीमपुर के निघासन में हुई घटना के सवाल लगातार अभी भी कहीं ना कहीं से पूछे जा रहे थे कि इसी बीच लखीमपुर के मूसेपुर गांव से जो वारदात सामने आई है वो वारदात परेशान करने वाली है। दरअसल मूसेपुर के गांव में एक घर में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई, जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, लेकिन जब उस लड़की ने मना किया और छेड़छाड़ का विरोध किया तब उसे बुरी तरह से पीटा गया। दरअसल हम मूसेपुर के उसी घर में मौजूद हैं। ये वही दीवार है जिस दीवार को खोदकर दोनों हत्यारोपी, जिनके नाम सलीमुद्दीन और आसिफ हैं, वो घर के अंदर दस्तक देते हैं और घर के अंदर दस्तक देने के बाद उनको ये पता रहता है कि घर पर लड़की जो है वो अकेली है, जिसके बाद वो उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो लड़की अपने छेड़छाड़ का विरोध करती है तो उसे बहुत बुरी तरह से उसके साथ मारपीट की जाती है। मां घर में मौजूद नहीं रहती है, लेकिन जैसे ही मां पहुंचती है तो मां पर भी वो लड़के जो है वो वार करते हैं, जिसके बाद इसी दीवार से कूदकर यहां से फरार हो जाते हैं। आपको बता दें ये पूरा प्रकरण 12 तारीख का है, लेकिन लड़की को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। अस्पताल में भर्ती करवाए जाने के बाद उसका इलाज चलता है, लेकिन कल देर शाम लड़की दम तोड़ देती है। सवाल इसलिए भी बहुत बड़े हो जाते हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन पर भी बड़े सवाल हैं। पुलिस प्रशासन पर सवाल इसलिए क्योंकि जो गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए था, उन गंभीर धाराओं में पुलिस के द्वारा मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। परिवार लगातार अपील करता रहा, थानों के चक्कर काटता रहा, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं से सिर्फ इस पूरे मामले में खाना पूर्ति करती हुई नजर आई। रिपब्लिक भारत ने यहां के एसपी से भी बात करने की कोशिश की। इस पूरे प्रकरण पर आखिर स्थितियां क्या कुछ है यह स्पष्ट करने की बात कही गई तो एसपी साहब भी कहीं ना कहीं से रिपब्लिक भारत के सवालों से बचते हुए नजर आए और उन्होंने बस यह कहकर बात टाल दी कि इस पूरे मामले में कार्रवाई लगातार की जा रही है। सवाल परिवार का यही है कि आखिर कब उसे इंसाफ मिलेगा, कब उसकी बेटी की मौत का बदला जो है वो मिलेगा, क्योंकि हमने परिजनों से भी बात की तो परिवार वालों का साफ तौर पर कहना था कि जो दोनों हत्यारोपी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। सतीश एक बार हमारे दाहिनी तरफ ये तस्वीरें दिखाएगा। दरअसल ये वही घर है जिस घर के अंदर लड़की जो है वो अकेली थी और हत्यारोपियों के इस बात का पता था, जानकारी थी कि लड़की उस वक्त घर पर अकेली है, जिसके बाद इस दीवार से दोनों हत्यारोपी कूदते हैं और इस पूरी वारदात को अंजाम देकर यहां से फरार हो जाते हैं। तक लड़की की मां भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। चाची आप बताइएगा क्या हुआ था, पूरा वाकया बताइए। अरे बिटिया घर रहा है भैया, हमारा घर नहीं रहा है, गवा रहा है काम पर का भैया गवा रहा है। बिटिया हमारे घर रहा है, हम चले गए थोड़ा दुकान पर का रोड वाला तो दूर ही दुकान, वहाँ हमका कुछ समय लग गवा तो वही दोनों आए है बर से आए। बिटिया हमारी है तेरी कढ़ती रही, कढ़ाई करती रही, इसने कहीं चले गए मुँह दाबी ली। बिटिया हमारी बोले नहीं दी कहीं हल्ला डरियो मार डरी बाब है तो खूब नट्टी दाबिन। बिटिया की मेरी नट्टी दाबी ये सब सीना सब दर्द करे और ये सब दिमाग में चोट आई गई, बड़ी बहुत परेशानी मेरी बिटिया का रहा है, बहुत दर्द रहा है तनी और मुँह से बिरट खून गिरा, नीचे से ने खून गिरा है मेरी बिटिया के रे बड़ी। जी आपको भी मारा था उन लोगों ने, कहाँ पर चोट लगी थी आपको दिखाइएगा। यहाँ पर आपको भी मारा था लाले। सतीश जी ये दिखाइएगा क्योंकि जिन हत्यारोपियों ने इस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जब मां ने विरोध किया तो उनके ऊपर भी जानलेवा हमला किया। ये देखिए अब नीला निशान जो है वो हाथ पर उनके पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी नीला निशान जो है वो हाथ पर पड़ा हुआ है और ये देखिए काटने की भी कोशिश जो है वो की गई क्योंकि लड़की के हाथ पर भी ऐसे कई निशान हैं। बताया जा रहा है कि चाकू से उन लोगों ने हमला किया। कटे हैं बिटिया हमारे, कटे हैं, टाँका लगे हैं, बहुत दर्द मारे परेशान रहा है। कुछ ना है मेरी बिटिया खाई पाई मुँह तनिक कुछ नहीं गवा हमारी बिटिया के, बहुत दर्द रहा है, बहुत दर्द काफ़ी रहा है। सब दिमाग की चोट आई गई और सब सीने में चोट आई गई, जगह जगह चोट आई गई हमारी बिटिया के रे, तनिक खाली नहीं रहा है। मार के हम आए दौड़त छड़ाए तो हमारे पास सब भिड़ी गए तुरंत ही सब भाग ले रे। अच्छा माता जी, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है उस कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं, परिवार कितना संतुष्ट है? हम फांसी चाहिए थे उनके विरोधी के रे, फांसी हम चाहिए थे उनकी विरोधी के रे। हमारी बिटिया के लिए इतनी बड़ी हालत करी नहीं, खराबी करी नहीं
हमारा बच्चा जब ले ली ही नहीं तो हम उनकी फांसी चाह रहे हैं ना। हाँ। और हमरे कोई आगे पीछे ना ये बिटिया हमें भाई करे कहीं है शादी, हमरे कोई करे वाला ना है। हाँ, एक भैया हमारे कोई बार जाई मजूरी करे जाती कहूँगे जाती कहूँगे जाती। अब परिवार की क्या मांगे हैं और फांसी के अलावा? केवल मैं फांसी मांगी रहे हैं और कुछ ना है साहब। हम केवल जो हमारी लौड़िया कत्ते करी नहीं और एक लौड़िया हमारे साहब शादी करेगी भाई करेगी रह गई। चले माता जी आप आराम करिए। तो माँ का क्या कुछ कहना था, कैसे ये पूरी वारदात हुई, कैसे दोनों हत्यारोपी इस दीवार से घर में दस्तक देते हैं और इस कमरे के अंदर जाते हैं जिस कमरे का अभी हमने आपसे जिक्र भी किया, और उस कमरे में जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लड़की जब विरोध करती है तो मार पीट कर उसे अधमरा कर देते हैं। माँ जब पहुंचती है और माँ इस पूरे घटनाक्रम का विरोध करती है तो माँ के साथ किस तरह से हाथापाई की गई, हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। माँ के हाथ पर किस तरह से जो चाकू या फिर जो भी धारदार हथियार था उनके हाथ में, उस धारदार हथियार के निशान भी मां के हाथ में मौजूद हैं। परिवार की मांग यही है कि जिन्होंने उनकी बेटी को उनसे छीना है उन दोनों हत्यारोपियों को इस पूरे मामले में फांसी की सजा दी जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन पर भी सवाल इसलिए भी हैं, महज 48 घंटे के अंदर लखीमपुर के अंदर दो इतनी संगीन वारदातें, इन वारदातों ने कहीं ना कहीं से बड़े सवालिया निशान शासन प्रशासन पर भी खड़े किए हैं। विजय सतीश के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत।